नमस्कार। आप सभी के पास बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। इस नौकरी को प्राप्त करना सबसे ज्यादा आसान है। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस ग्रुप डी की नई भर्ती की तरफ। इस भर्ती की सबसे अच्छी और खास बात, इसमें जो पदों की संख्या है ना वो है भैया आपकी 32,000। और इस नौकरी के लिए अगर आप ओवर एज हो चुके हो तो आपके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। तो एज मैं आपको बता देता हूं, इसमें है 18 से लेकर 36 साल। अब आपके पास सुनहरा मौका कैसे है, इसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी के लिए मिलेगी 3 साल की छूट। अब ये किसी राज्य की भर्ती तो है नहीं, ये भर्ती आपकी केंद्र सरकार की भर्ती है। उसके लिए आपके पास केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका 1 से लेकर 2-3 महीने पुराना चल जाएगा। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए सैलरी की, क्योंकि इसमें जो आपकी बेसिक है ना वो है भैया आपकी 18,000। अब ये तो सब बताते हैं लेकिन इन हैंड सैलरी कोई नहीं बताता। तो भैया इन हैंड सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो है भैया आपकी 32,500, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये भर्ती ग्रुप डी की है, तो इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, रहना खाना पीना सब कुछ। यानी कि आप मोटे तौर पर ऐसे कह सकते हो ये 32,500 आपको बिल्कुल सेफ बचने वाले हैं। अब इस भर्ती के लिए आपकी योग्यता, इसके लिए आपको मात्र 10वीं पास होना आवश्यक है, सिर्फ 10वीं पास। इससे अलग अगर मैं आपसे बात करूं, इस भर्ती में जो आपका एग्जाम होगा ना वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान। और आपके एग्जाम का लेवल बता देता हूं, 10वीं तो इसमें दी गई है। अब तक जितने भी आपके इस भर्ती के लिए जो आपके एग्जाम हुए हैं वो भैया एक 6th से लेकर 9th तक का ही सिलेबस आया है और ना ज्यादा हार्ड पूछा जाता है। मैं आपको सही से बता दूं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए कितने लोग चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं? 9, 10, 11, 12 ये ऑप्शन था। तो सीधा सा आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा आपका 12 लोग चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर। अब बात करते हैं इसकी फीस की। जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 500 रुपये फीस है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप और वोमेन, उनके लिए बस 250 रुपये फीस। इस भर्ती के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम देना है और इस भर्ती में एक छोटा सा फिजिकल है, नाम मात्र दिखाने के लिए। फिजिकल की इस भर्ती में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एग्जाम की वैल्यू है। और एग्जाम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत ही ज्यादा आसान एग्जाम है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये भर्ती बेचारी बस ग्रुप डी की भर्ती है। तो आप खुद से देख लीजिए क्या आप ग्रुप डी की भर्ती के लायक हो या नहीं हो। बहुत आसान पेपर होता है। अगर आप इस एग्जाम को भी क्लियर नहीं करते हो तो फिर तो भैया बेकार ही है काम। सबसे आसान है इस भर्ती के लिए अप्लाई करना। और मैं अब आपको बता देता हूं इसके लिए जो एज का मापदंड है ना वो क्या है। 1/7/2025 को आप 18 से 36 साल के होने चाहिए। जो आपको छूट मिल रही है ना वो कोविड की वजह से भी 3 साल की छूट मिल रही है, मैं आपको बता दूं। अब दरअसल जो ये भर्ती ग्रुप डी की है इसमें आपका जो सिलेबस है ना बहुत ही संकुचित है, बहुत ही ज्यादा आसान। सिलेबस देख लीजिए आप, इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ और इसी में आपकी रीजनिंग। अब इस जीके में आपकी करंट अफेयर भी आ जाएगी। इन सब के होते हैं आपके 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, ये तो बस दिखाने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब ग्रुप डी के लिए आपके पास 6th से लेकर 9th और 10th तक की बुक होंगी एनसीईआरटी की, उनको उठाइए पढ़ना शुरू कर दीजिए।
आपका एग्जाम क्लियर, सरकारी नौकरी आपके हाथ में। ये है इस भर्ती की सबसे अच्छी खासियत। और 2025 में आपके पास सरकारी नौकरी होगी अगर आप इस जानकारी को तसल्ली से देखते हो और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से पढ़ते हो। तो ये बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो बुक सेलर के पास जाइए और बोल दीजिए भैया इन बुक्स का सारे का निचोड़ दे दीजिए, एनसीईआरटी के नोट्स दे दीजिए हमें। वन लाइनर नोट्स आते हैं, आपका एग्जाम क्लियर। इंग्लिश के लिए इंग्लिश भी इसमें नाम मात्र ही आती है, मैं आपको बता दूं। लूसेंट की बुक खरीद लीजिए इंग्लिश के लिए तो, और हिंदी के लिए भी लूसेंट ही आप ले लीजिए, और जीके के लिए भी आप लूसेंट ले लीजिए। और एक बुक आती है 15,000 क्वेश्चन वाली, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसको आप ले आइए। 15,000 क्वेश्चन वाली बुक दे दीजिए आप हमें, जो वन लाइनर क्वेश्चन हो। तो आप मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस बुक का आपको नाम बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करना है, क्योंकि मैंने आपको ये जानकारी दी है, बिल्कुल दिल से दी है। अब बस आप इतना सा काम कर दीजिए मेरा। अब मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दरअसल ये जो भर्ती है ग्रुप डी की, ये है भारतीय रेलवे की परमानेंट भर्ती है आपकी। और इस भर्ती की अप्लाई बता देता हूं मैं आपको भैया। अप्लाई ना बहुत ज्यादा अच्छी डेट है, 23/1/2025, यानी कि आपके पास लगभग 1 महीना है अप्लाई के लिए, यानी कि तैयारी के लिए भी आप इस बात को ऐसे समझो। और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है भैया आपकी 22/2/2025, और सिर्फ आपके पास फरवरी तक का टाइम है, उसके बाद आपका एग्जाम है। यानी कि मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो 2 महीने और 10 दिन और बच रहे हैं आपके पास, 60 और 10 70 दिन है। इस 70 दिन में आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो इन बुक्स की वन लाइनर क्वेश्चन ले आइए और सरकारी नौकरी आपके हाथ में। सबसे ज्यादा आसान तरीका है। और किसी को पढ़ने का तरीका पूछना हो, किस तरीके से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपके पास इस भर्ती का नोटिफिकेशन दे सकूं आपको पूरा का पूरा। तो भैया ये थी आप लोगों के लिए जानकारी। बस मेरी आपसे यही इच्छा है कि आप अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, बस मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहें। नमस्कार।